हजरत ईसा मसीह, उनकी कौम हजरत ईसा से कहा करती थी कि अगर इधर देख लो, दो चार बातों के चक्कर में दिमाग मुंतशिर नहीं करते, जिम्मेदार बनो, जिम्मेदारी महसूस करो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम उनसे कहा करती थी कि ए ईसा इब्न मरियम, अगर आप अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के नबी हैं, तो आप अल्लाह से दुआ करिए कि वो हमारे लिए आसमान से पका पकाया खाना उतार दे, नियमतों भरा दस्तरखान उतार दे। यानी हजरत ईसा की कौम उनसे पका हुआ खाना मांग रही थी। मतलब यह है कि मुफ्त खाने की आदत इंसान की बहुत पुरानी है। तो कहने लगे कि अगर आप पैगंबर हैं तो दुआ करिए कि अल्लाह हमारे लिए आसमान से नेमतों भरा दस्तरखान उतार दे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की और वो दुआ बाबे इजाबत से टकराई। अल्लाह पाक ने कबूल फरमाया उनकी दुआ को। कुरान करीम ने उसको बयान किया है, क़ाल ईसा इब्न मरियम अल्लाहुम्मा रब्बना, ईसा इब्न मरियम ने अर्ज किया, ए अल्लाह, ए हमारे रब, अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा, तो आसमान से हम पर निअमतों भरा दस्तरखान उतार दे। तकूनु लना ईदन लि अव्वलिना व आखिरिना, ताकि जिस दिन वो दस्तरखान उतरे, उस दस्तरखान के उतरने के दिन को हम अपने अगलों के लिए और अपने पिछलों के लिए ईद के दिन के तौर पर मनाएं, खुशी के तौर पर मनाएं। वह आयतम मिनका, और वो दस्तरखान तेरी तरफ से निशानी भी हो जाए। वरज़ुक़ना वअन्त खैरुर राज़िक़ीन, और ए हमारे रब, तू हमें रोजी दे दे, चूंकि तू ही बेहतरीन रोजी देने वाला है। हजरात, आयत करीमा पूरी हो गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, उनकी दुआ बारगाह इलाही में कबूल हुई और निअमतों भरा दस्तरखान इतवार के दिन उतरा। वो दस्तरखान इतवार के दिन उतरा। उस वक्त से लेकर आज तक पूरी दुनिया की ईसाइयत, पूरी दुनिया के क्रिश्चियंस इतवार के दिन को ईद के तौर पर मनाते हैं, खुशी के तौर पर मनाते हैं। मुझे अर्ज कर लेने दिया जाए, जिस दिन दस्तरखान उतरा वो दिन ईसाइयों के लिए ईद का दिन बन गया। तो जिस नबी के सदक़े में ये सारी कायनात बनी, उस नबी के आने के दिन को हम ईद मिलादुन नबी के तौर पर क्यों नहीं मना सकते? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात जरा ज़हन हासिल करें। 4 आयतें मैंने पढ़कर के आप हजरात के सामने पेश कर दी, इजाजत चाहूंगा। चारों आयतों का तर्जमा आपने समझ कर लिया। आपने ये सुना कि वो आए, अल्लाह ने ये फरमाया कि हमने भेजा, अल्लाह ने फरमाया वो आए। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि हमने पैदा किया, हमने पैदा किया ये नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया वो आए, हमने भेजा। और आप जानते हो कि आता वही है जो पहले से कहीं मौजूद होता है, भेजा वही जाता है जो पहले से कहीं मौजूद होता है। आप सुबह से ऐलान सुन रहे होंगे कि तबरेज़ आल कादरी साहब आ रहे हैं, तो आज इसलिए गया हूं कि पहले से था। ऐसा तो नहीं है कि सुबह पैदा हुआ और शाम को गोशाईगंज में आ गया, पहले से था तो आया। अल्लाह फरमाता है वो आए। पता चला हमारे नबी इस दुनिया में तशरीफ लाने से पहले भी कहीं मौजूद थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कितना पहले थे, कितना पहले थे। खुद मेरे नबी फरमाते हैं, मैं तो उस वक्त भी नबी था जब आदम मिट्टी और पानी की मंजिलें तय कर रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? पूरी तवज्जो चाहूंगा आप लोगों की। मैं कोशिश करूंगा कि आपको शिकायत करने का मौका न मिले कि मौलाना लोग हालात हाजिरा नहीं समझते, ये नहीं समझते, वो नहीं समझते। कोशिश करूंगा कि सब कुछ मैं बयान करूं, तो मगर ये है कि आप
जो बातें सुकून से सुनाई जाएं उसे सुकून से सुने, जो बात जोशे मोहब्बत इश्क रसूल में सुनाई जाए उसे उसी हिसाब से सुना जाए और निहायत इत्मीनान के साथ। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या जाबिर इन्नल्लाह कद खलक़ क़ब्ल अल-अश्याइ नूरा नबिय्यिका मिन नूरी। ए जाबिर, अल्लाह ने सबसे पहले तुम्हारे नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना पहले खुद मेरे नबी फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो पैदा फरमाने वाला अल्लाह, बनाने वाला अल्लाह, बनने वाले रसूलुल्लाह, बनाया अल्लाह ने, बने रसूलुल्लाह, कोई तीसरा था ही नहीं। तो गोशाईगंज में किसी तीसरे को ओवर एक्टिंग करने का हक भी हासिल नहीं है। वो ये भी नहीं बता सकता कि अल्लाह ने कब बनाया, हुजूर कब बने। अरे जब भाई साहब आप थे ही नहीं तो ओवर एक्टिंग क्यों करते हो? ये तो बनाने वाला रब्बुल आलमीन जाने या बनने वाले रहमतुल लिल आलमीन जाने। मैं तो बस इतना जानता हूं, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है। ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के। बाबा बेशक, सुभान अल्लाह, क्या कहना है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, अल्लाह अकबर। तो ये तो वाज़ेह नहीं हो पाया कि अल्लाह ने अपने नबी को कब बनाया, हुजूर कब बने। मगर हमारी आदत है रिसर्च करने की, हमारी आदत है तहकीक करने की। तो कोशिश तो करेंगे कुछ ना कुछ, ताकि अंदाजा हो कि अल्लाह ने अपने नबी को कितना पहले बनाया। तो आओ सुनिए, मेरे नबी की बारगाह में हजरत जिब्राइल हाजिर हैं। ये कौन है जिब्राइल? फरिश्तों के सरदार हैं जिब्राइल। मेरे नबी ने एक दिन इरशाद फरमाया, जिब्राइल, तुम दुनिया के सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास भी गए हो और मेरे पास भी आ रहे हो। बहुत सारे नबियों के पास गए हो, बहुत सारे रसूलों के पास गए हो। जिब्राइल, जरा ये तो बता दो कि तुम्हारी उम्र कितनी हो गई है, तुम कितने बरस के हो गए हो, तुम कितने साल के हो गए हो। तो हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं कितने साल का हो गया हूँ, मैं कितने बरस का हो गया हूँ, ये तो मुझे खुद भी नहीं मालूम। तो आका ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल एक काम करो, अंदाजा ही पेश कर दो कि कितने साल के हो गए होगे। तो अब हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर मेरी उम्र का अंदाजा लगाना हो तो इस बात से लगा लीजिए कि चौथे हिजाब में एक सितारा 70,000 साल के बाद एक बार चमकता था और उस सितारे को मैंने 72,000 बार देखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 70,000 साल के बाद वो सितारा एक बार चमकता था और उस सितारे को मैंने 72,000 बार देखा है। मेरे भाइयों, 70,000 साल कहने में तो 7 सेकंड भी नहीं लग रहे हैं, मगर 70 साल की पोजीशन ये है कि एक बच्चा पैदा होता है, उसकी शादी हो जाती है, वो शोहर बन जाता है, वो बाप बन जाता है, वो दादा बन जाता है और उसके बाद किस्सा खत्म। यानी 70 साल के अंदर एक नस्ल समाप्त हो जाती है, एक नस्ल खत्म हो जाती है। हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर मेरी उम्र का अंदाजा लगाना हो तो इस बात से लगा लीजिए कि चौथे हिजाब में एक सितारा 70,000 साल के बाद एक बार चमकता था, फिर छुप जाता था, फिर एक बार चमकता था, फिर 70,000 बरस के लिए छुप जाता था, फिर चमकता था। इस तरह से वो छुपता रहा, चमकता रहा। या रसूल अल्लाह, जो सितारा 70,000 साल के बाद एक बार चमकता था, उसे मैंने 72,000 बार देखा है, 72,000 बार देखा है। तो मेरे नबी मुस्कुरा के फरमाते हैं, जिब्राइल, जरा ये तो बताओ कि देखते ही रह गए या पहचान भी गए हो, पहचान भी गए हो? तो हजरत जिब्राइल
जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, देखा तो 72,000 बार है मगर पहचान न सका। तो मेरे नबी मुस्कुरा के फरमाते हैं, व इज्जती रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, जिब्राइल मुझे मेरे रब की कसम वो सितारा मैं ही तो हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। इतना पहले, इतना पहले, इतना पहले वो नूर वाला आका हजरत आदम से पाक पुश्तों में मुंतकिल होते हुए हजरत अब्दुल्ला की पुश्त में पहुंचा। अगर आप मेरे शदरे नसब की बात करें तो मेरे वालिद का नाम मरहूम अब्दुल गफ्फार, उनके वालिद का नाम मरहूम मौलाना हाजी आबिद हुसैन, उनके वालिद का नाम मरहूम अब्दुल रहीम, उनके वालिद का नाम मरहूम अब्दुल्ला। उनके बाद ना मेरे दादा को पता था ना मुझे पता था। मैं गारंटी से नहीं कह सकता कि मेरे खानदान में सब खुदा परस्त ही थे, गारंटी के साथ मैं नहीं कह सकता। और आप हजरात भी नहीं कह सकते कि नहीं हमारे खानदान में सब एक खुदा ही की इबादत करने के लायक थे। करम है उस गरीब नवाज का कि जिसने भारत के मुसलमानों पर एहसान किया और हमारे बाप दादा को कलमा पढ़ा करके मुसलमान बने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर ख्वाजा ना आते तो मालूम नहीं हमें कलमा नसीब भी होता कि नहीं। तो ये हमारे खानदान है कि गारंटी नहीं, मगर एक बात की तो गारंटी है कि हमने घर वापसी की है और पूरी ईमानदारी से की है, क्योंकि हमारे बाप आदम हैं, है ना। हम खुदा परस्त की औलाद हैं। तवज्जो चाहूंगा, इसलिए हमने घर वापसी पूरी तरह से की है। आधी अधूरी घर वापसी हम नहीं करते। तवज्जो चाहूंगा। तो मैं अपने खानदान के बारे में नहीं बोल सकता, लेकिन हमारे उलमा ने लिखा है, उलमा फरमाते हैं, हदीस से साबित है कि मेरे नबी के वालिद हजरत अब्दुल्ला से लेकर के हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक मेरे नबी के आबा व अजदाद में कोई भी शख्स बुत परस्त नहीं था, सब के सब खुदा परस्त थे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल, या रसूल, या रसूल, या रसूल, या रसूल। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, या अली, अल्लाह अकबर, या रसूल। मुस्लिम शरीफ की हदीस में है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ने सारी दुनिया से कबीले किनाना को चुना, कबीले किनाना में से कबीले कुरैश को चुना, और कबीले कुरैश में से बनी हाशिम को चुना है, और बनी हाशिम में से मुझको चुना है। ऐसा पाक शदरे नसब है मेरे नबी का। मगर अल्लामा मौलाना शाकिर साहब और अजहरी साहब, आपकी मौजूदगी में मैं यहां पर एक बात कहना चाहता हूं। हमारे मुल्क में आजकल पिछले 7-8 बरस से हम देख रहे हैं कि लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शदरे नसब सुनाते हैं तो हजरत अब्दुल्ला से शुरू करते हैं और हजरत आदम तक नाम गिनाते चले जाते हैं। इन मौलाना लोगों को यह भी पता नहीं कि शदरा किसका सुना रहे। अगर नाम एक भी इधर से उधर हो गया तो तबाही के सिवा कुछ और नहीं है। इसलिए कि मेरे खानदान की बात हो तो चलेगा, मगर ये खानदान नबी का है, बड़ी एहतियात से बोलिए। तो आइए, कुरान के बाद जिस किताब का सबसे बड़ा मकाम है वो है बुखारी शरीफ। बुखारी शरीफ में किताबो मनाकिबिल अंसार बाबू मबअसिन नबी में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो शदरे नसब लिखा है वो मैं आपको पढ़ करके सुना। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है मोहम्मद। अरे चूम लीजिए, यही तो एक नाम ऐसा है कि जो चूमने के काबिल है। चूमना शिर्क नहीं है,
अगर चूमना ही शिर्क हो जाएगा तो बात लंबी पहुंच जाएगी। इसलिए बस हुजूर का नाम आया करे, मोहब्बत के साथ चूम लिया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद, उनके वालिद का नाम है हजरत अब्दुल्ला, और हजरत अब्दुल्ला बेटे हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब के, और हजरत अब्दुल मुत्तलिब बेटे हैं हजरत हाशिम के, हजरत हाशिम बेटे हैं हजरत अब्द मनाफ के, हजरत अब्द मनाफ बेटे हैं हजरत कुसै के, हजरत कुसै बेटे हैं हजरत किलाब के, हजरत किलाब बेटे हैं हजरत मुर्रा के, हजरत मुर्रा बेटे हैं हजरत काब के, हजरत काब बेटे हैं हजरत लुई के, हजरत लुई बेटे हैं हजरत गालिब के, हजरत गालिब बेटे हैं हजरत फहर के, हजरत फहर बेटे हैं हजरत मालिक के, हजरत मालिक बेटे हैं हजरत नदर के, हजरत नजर बेटे हैं हजरत किनाना के, हजरत किनाना बेटे हैं हजरत खुजैमा के, हजरत खुजैमा बेटे हैं हजरत मुद्रिका के, हजरत मुद्रिका बेटे हैं हजरत इलियास के, हजरत इलियास बेटे हैं हजरत मुदर के, हजरत मुदर बेटे हैं हजरत निजार के, हजरत निजार बेटे हैं हजरत माद के, और हजरत माद बेटे हैं हजरत अदनान के। कहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी अपना शजरे नसब बयान करते थे तो बस हजरत अदनान तक ही बयान करते, और उसके बाद मेरे नबी फरमाते थे कि अहले अंसाब ने यानी शजरे नसब बयान करने वालों ने झूठ कहा है। इसके आगे जो भी बयान हुआ है, इसके आगे जो भी नाम अहले अंसाब ने बयान किए हैं उसमें इख्तिलाफ है और इसमें कोई डाउट नहीं। इस पर मौर्रिखीन का इत्तिफाक है कि हजरत अदनान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं, और हजरत इस्माइल हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से है। हजरत अदनान से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम तक कितनी पुश्तें थी? बाज मौर्रिखीन कहते हैं कि 40 पुश्तें थी, बाज मौर्रिखीन कहते हैं कि 30 पुश्तें थी। तो ऐसा शजरे नसब जो मेरे नबी ने खुद ना बयान किया हो, उम्मती को यह हक नहीं पहुंचता कि नाम लेकर के हजरत आदम तक शुमार करा दे। क्यों भाई, बात मैं सही बोल रहा हूं? अजहरी साहब बैठे, ये जामिया अजहर से पढ़कर आए, ये बताएंगे आपको। इसलिए अगर आपके जिला और अतराफ में कोई साहब शजरे नसब सुनाए हुजूर का, तो जहां किराया वगैरह तय करते हो तो ये भी पूछ लिया करो हजरत किस किताब में है। बड़ी भोली भाली सुन्नी है, अपनी जो आता है जैसे आता है सुना करके चला जाता है, और लोग इसमें कोई डाउट नहीं कि मेरे नबी हजरत आदम के औलाद हैं, मगर इसमें भी कोई डाउट नहीं, मेरे नबी फरमाते हैं मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मिट्टी और पानी की मंजिलें तय कर रहे थे। इसको भी याद रखा कीजिए। चलिए आगे बढ़ो, बात लंबी हो जाएगी। इसलिए ये मेरे नबी का पिदरी शजरे नसब था। अब जरा मां की तरफ से सुनिए। मेरे नबी की मां है हजरत आमीना। हजरत आमीना बेटी है हजरत वहब की। हजरत वहब बेटे हैं हजरत अब्द मनाफ के। हजरत अब्द मनाफ बेटे हैं हजरत ज़ुहरा के, और हजरत ज़ुहरा बेटे हैं हजरत किलाब के। किलाब पर आकर के मेरे नबी का खानदान अपने वालिद की तरफ से और अपनी मां की तरफ से मिल जाया करता है। कहें सुभान अल्लाह। अब जरा जी लगा करके बैठे, तवज्जो से बैठे। हाँ, आप लोग तो बस ये समझते हो कि जो सैयद हजरत हैं वही नूर है। भाई आला हजरत ने जो शेर कहा है उसे पूरी तरह से समझो ना। आला हजरत ये फरमाते हैं तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। उसके बाद क्या फरमाते? तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। आप भी नूर हैं। तवज्जो, हजरत उसी नूर वाले का मिलाद जब 12 रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर हम उसकी मिलाद की खुशी में हम जुलूस निकालते हैं, तो हमारे मुल्क में 2 तरह के लोग हैं।
बड़ी जमात ये कहती है जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने में हर्ज नहीं है, बल्कि ये बाइस अजर सवाब है। मगर एक जमात ये भी कहती है कि भाई 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए और 12 रबीउल अव्वल शरीफ ही को हुजूर की वफात भी हुई है, हुजूर का विसाल भी हुआ है। और उस लाबी ने इतनी होशियारी से काम किया है कि हमारे सुन्नियों को भी रटवा दिया 12 वफात। अरे भाइयों, ये 12 वफात नहीं है, इधर देखो, ये 12 वफात नहीं है। आप तो सुन्नी है ना, 11वीं शरीफ तो कहती हो, 12वीं शरीफ कहा करो, 12 वफात ना कहा करो भाई। क्यों नहीं कहना वो भी मैं आपको बताऊंगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल कब हुआ, पूरी ईमानदारी के साथ आपके सामने पेश कर रहा हूं, जरा तवज्जो के साथ मुलाहजा कर लीजिए। यह बात बुखारी शरीफ से साबित है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन पैदा हुए। कहे सुभान अल्लाह। यह बुखारी शरीफ से साबित है। महीना कौन सा था, इसमें भी अक्सर मुअर्रिखीन का इत्तिफाक है कि महीना रबीउल अव्वल का था। तारीख कौन सी थी, तो बाज हजरात बाज मुअर्रिखीन कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हुए। कुछ हजरात 8 का भी कौल करते हैं। कुछ हजरात कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हुए। कुछ कुछ मुअर्रिखीन कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हुए। बाज़ उलमा ने कहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 22 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हुए। लेकिन जमहूर मुअर्रिखीन का इस बात पर इत्तिफाक है, जमहूर मुअर्रिखीन ये कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल शरीफ को पीर के दिन 20 अप्रैल 571 ईस्वी सुबह सादिक के वक्त में मक्के की धरती पर रात जा रही थी, दिन आ रहा था, अंधेरिया छट रही थी, उजाले फैल रहे थे, बुलबुलों के नगमे जारी थे, कलियां तबस्सुम रेज थी, बादे सबा की लताफत जारी थी। सुबह के मुबारक वक्त में नूर की बरसात हो रही थी। मक्के की धरती पर काबतुल्लाह के सामने हजरत अब्दुल्लाह के घर में मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए। सुबह तैबा में हुई, पड़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर। नारे तकबीर। मरहबा मरहबा। आला हजरत आला हजरत आला हजरत आला हजरत। पूरी तवज्जो रखिएगा मेरी तरफ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल कब हुआ, इसमें भी इख्तिलाफ है, मगर इस पर मुअर्रिखीन का इत्तिफाक है कि विसाल भी पीर के दिन हुआ है। महीना कौन सा था, रबीउल अव्वल का। तारीख कौन सी थी, इसमें भी शदीद इख्तिलाफ है, मगर जमहूर मुअर्रिखीन कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुजूर पैदा तो हुए हैं, लेकिन 12 रबीउल अव्वल शरीफ हुजूर के विसाल की तारीख नहीं। लेकिन हमारे बाज़ बुजुर्गों ने भी कहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुजूर का विसाल भी हुआ है। हमारे बुजुर्गों ने भी ये कहा है, इसलिए हम इसका इनकार नहीं करेंगे। चलिए मैं मान लेता हूं कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ ही को हुजूर पैदा हुए और 12 ही को हुजूर का विसाल भी हुआ, तो क्या उस दिन खुशी मनाना चाहिए या गम करना चाहिए? एक ही दिन विसाल भी है, एक ही दिन विलादत भी है, तो खुशी मनाएं कि गम करें? तो हदीस की रोशनी में पूरी तवज्जो के साथ जवाब सुन लीजिए। पहली हदीस इब्ने माजा शरीफ की, जिसके रावी हजरत अबू लुबाबा बिन अब्दुल मुंजिर हैं। इधर देखो यार भैया, थोड़ी थोड़ी बातों में इधर उधर नजर नहीं करते हैं, जरा गौर से सुन लीजिए, बार बार आपको टोकना ना पड़े।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसके रावी हजरत अबू लुबाबा बिन अब्दुल मुंजिर है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, जुमे का दिन सारे दिनों का सरदार है, सैयदुल अय्याम है जुमे का दिन, और जुमे के दिन की अहमियत अल्लाह के यहां और दिनों से बढ़कर के है। और उसी हदीस में है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जुमे के दिन की अहमियत और अजमत अल्लाह के यहां ईद उल फित्र और ईद उल अजहा से भी बढ़कर के है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं, हदीस आला दर्जे की है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जुमे के दिन की अहमियत अल्लाह के यहां ईद उल फित्र और ईद उल अजहा से भी बढ़कर के है। हजरात, आज दुनिया की दूसरी कौमें तरस रही हैं कि काश जुमे जैसा सिस्टम हमारे मजहब में भी होता। दुनिया ने एक प्लेटफॉर्म पर दुनिया को, अपने मानने वालों को इकट्ठा करने की कोशिश तो की है, मगर कर न सके। मगर बाहर इस्लाम, तूने जुमा दे करके मुसलमानों पर एहसान किया है। सारे मोहल्ले वाले, छोटी छोटी मस्जिदों वाले बड़ी मस्जिद में इकट्ठा होकर के जुमा करते हैं, और जब खड़े होते हैं तो ना छोटे बड़े का फर्क होता है, ना अमीर और गरीब का फर्क होता है, ना आलिम और जाहिल का फर्क होता है। एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा ना। बेशक, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, आका की आमद, जाहिर की आमद, जाहिर की आमद, बातिन की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जुमे के दिन की अजमत, सुने भाई आप लोग, ईद उल फित्र और ईद उल अजहा से भी बढ़कर के है। बाज लोग ईद के दिन ही जाते हैं, बस साल में एक बार जी, और बाज लोग तो महीने में एक दो जुमा भी छोड़ देते हैं। अल्लाह करम फरमाए। हाँ, और जो रोजा एक नहीं रखता वो ईद के दिन बाज लोग बिल्कुल अगली सफ में मिलते हैं, सफेद कपड़ा पहन कर, और अगर कोई बात हो जाए ईदगाह में तो सबसे पहले उंगली मैदान में उन्हीं की लहराएगी जिन्होंने एक रोजा नहीं रखा। इसलिए दिखावा करने वालों, जुमे की अहमियत ईद उल फित्र और ईद उल अजहा से भी पढ़ करके है। जुमा भी पढ़ा करो और 5 वक्त नमाज भी पढ़ा करो। लॉकडाउन में इतने फोन आ रहे थे, हजरत बोले वो 4 आदमी हैं तो छुप करके ईद की नमाज पढ़ लेंगे। अरे ईद की नमाज छुप करके पढ़ने वाली चीज नहीं है, तवज्जो। उसके बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जुमे की अहमियत इतनी ज्यादा क्यों है? तो मेरे नबी ने फरमाया कि जुमे की अहमियत इतनी अजीम है, उसकी 5 वजह हैं। पहली वजह यह कि जुमे के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। दूसरी वजह यह कि जुमे के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ। तीसरी वजह यह कि जुमे के दिन एक साथ, एक घड़ी ऐसी आती है कि बंदा मोमिन अपने रब से जो भी सवाल करता है, मेरा रब अपने बंदे की दुआ को कबूल फरमा लिया करता है, जब तक कि वो किसी हराम चीज का सवाल ना करे। अब वो वक्त कौन सा है? शारिहीन हदीस ने उसकी सराहत नहीं फरमाई है कि वो वक्त जुमे के दिन कब आता है, वो घड़ी कब आती है, मगर बाज उलमा ने बताया कि जुमे के दिन वो घड़ी जिसमें दुआएं कबूल होती हैं, वो वक्त वो है कि जब इमाम साहब मिंबर पर खुतबे के लिए बैठ जाते हैं, उस वक्त से लेकर के इमाम की दुआ के खत्म तक ये वो वक्त है कि बंदा मोमिन अपने रब से जो भी सवाल करता है, मेरा रब उसकी दुआ को कबूल फरमा लिया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान। 3 चीजें हो गई। चौथी चीज तवज्जो। चौथी चीज बहुत बड़ी बात बयान करने जा रहा हूं, इसलिए उसी के लिए पहले आपकी जहन साजी कर रहा हूं। चौथी चीज
आका फरमाते हैं जुमे के दिन क़यामत बर्पा होगी। पांचवी चीज, जुमे के दिन से आसमान, पहाड़, फरिश्ते, जिन, तमाम मखलूकात डरती हैं, चूंकि जुमे के दिन क़यामत बर्पा होगी। इब्ने माजा शरीफ की हदीस पूरी। अब अबू दाऊद शरीफ की हदीस सुनिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रावी हैं हजरत औस इब्ने औस। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ए लोगों, तुम्हारे दिनों में सबसे बेहतरीन दिन जुमे का है। उसके बाद मेरे नबी फरमाते हैं जुमे का दिन इसलिए बेहतर है चूंकि जुमे के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए और जुमे ही के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ और जुमे ही के दिन सूर फूंका जाएगा और जुमे ही के दिन वो सख्त आवाज बुलंद होगी जिसे सुनकर के सब मर जाएंगे। जब मेरे नबी ने सहाबा के दरमियान ये बयान फरमाया तो सहाबा खौफ इलाही से लरजने लगे। तो मेरे नबी ने फरमाया, लिहाजा मेरे सहाबा जब जुमे का दिन आया करे तो कसरत के साथ मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ा करो। कसरत के साथ मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ा करो चूंकि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मेरे नबी ने यह फरमाया तो एक सहाबी बोले, या रसूल अल्लाह, जब तक आप हमारी निगाहों के सामने हैं तो सुभान अल्लाह हमारा दुरूद आपको पहुंचता है, आपकी बारगाह में पेश किया जाता है, लेकिन जब आप कब्र में तशरीफ ले जाएंगे, जमीन के नीचे तशरीफ ले जाएंगे, जब आप दफन हो जाएंगे तो क्या हमारा दुरूद जब भी आप तक पहुंचेगा? तो उसी दिन मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अजसादल अंबिया, बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि नबियों के जिस्मों को खाए। और दूसरी हदीस में है, आका फरमाते हैं, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अजसादल अंबिया व नबियुल्लाहि हय्युन युरसल, बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि नबियों के जिस्मों को खाए, लिहाजा अल्लाह के नबी जिंदा हैं, उनकी कब्रों ही में उन्हें रोजी दी जा रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मुस्लिम शरीफ की हदीस में है, तवज्जो चाहूंगा, मुस्लिम की हदीस में है कि जुमे का दिन हफ्ते की ईद होता है। क्या बोले मेरे साथ, जुमे के दिन हफ्ते का ईद होता है। ये मुस्लिम शरीफ में है। पूरा मजमा मुतवज्जो हो जाए। अब मुझे कह लेने दिया जाए कि जुमे के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जुमे ही के दिन उनका विसाल हुआ, तब भी जुमे का दिन हफ्ते की ईद बन गया है। तो अगर 12 रबीउल अव्वल शरीफ को मेरे नबी पैदा हुए हैं और 12 ही को हुजूर का विसाल हुआ है, तब भी ईद मिलादुन नबी मनाने में हर्ज क्या है? नारे तकबीर। तब भी ईद मिलादुन नबी मनाने में हर्ज क्या है? और दूसरी बात यह है कि आना पहले होता है, जाना बाद में होता है, जिंदगी पहले होती है, मौत बाद में होती है, हयात पहले होती है, वफात बाद में होती है। तो पहले हम सुन्नियों को नबी के आने की खुशियां तो मना लेने दो। या रसूल अल्लाह, या अली। रसूल के गुलाम हैं, रसूल के गुलाम हैं। मौत भी कबूल है, मौत भी कबूल है। जिंदाबाद। अल्लाह सलामत रखे बाबू। बैठो 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 बैठो। अल्लाह ताला तुम्हारी ताकत हम लोगों को भी अता फरमाए, तुम्हारी जैसी ताकत। तवज्जो चाहूंगा, आना पहले होता है, जाना बाद में होता है, जिंदगी पहले होती है, मौत बाद में होती है, हयात पहले होती है, वफात बाद में होती है। तो पहले हम सुन्नियों को नबी के आने की खुशियां तो मना लेने दो। वक्त मिलेगा तो हम भी मना लेंगे, मगर हम करें तो किसका? अरे वो कोई तुम्हारा डुप्लीकेट होगा जो मर गया होगा। हम सुन्नियों का नबी तो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा, क्योंकि हम किसी मुर्दे का कलमा नहीं पढ़ते। और हमारा अकीदा यह है कि कोई भी नबी मुर्दा नहीं होता और जो मुर्दा होता है वो नबी नहीं होता।
वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लब्बैक, जो नबी को जिंदा मानता है हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जो भी जिंदा नबी का कलमा पढ़ता है मेरे साथ हाथों को उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो जमाना सुन ले कि हम किसी मुर्दे का कलमा नहीं पढ़ते, हम जिंदे का कलमा पढ़ते हैं और डंके की चोट पर हम अपने अकीदे का ऐलान करते हैं। हमारा अकीदा यह है कि कोई भी नबी मुर्दा नहीं होता और जो मुर्दा होता है वो नबी नहीं होता। दुनिया समझ पाए या ना समझ पाए, लेकिन इमाम अहमद रजा समझ गए और दुनिया को समझा गए और यूं कह गए तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और जिंदे का गम नहीं मनाया जाता, जिंदे का जश्न मनाया जाता। यही वजह है कि सारे बुजुर्गों का उर्स होता है, मेरे नबी की मिलाद होती। कहें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अजीब माहौल बना के अगर 12 रबीउल अव्वल शरीफ के मुबारक मौके पर हम एक झंडी लहरा दें तो लोग कहते हैं कुरान में कहां लिखा है। कुरान के मानने वाले कलमा गोल, कुरान में कहां है झंडा। तो इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 5 सितंबर सन 2025 को नबी की मिलाद का झंडा लहराया गया। तो हमसे पूछा गया कुरान में कहां लिखा है। हमने कहा 20 दिन पहले 15 अगस्त को आपने भी तो तिरंगा लहराया था। कुरान में कहां लिखा है। और अगर इतने ही ईमानदार हो, इतने ही दलीलों पे चलने वाले लोग हो तो गवर्नमेंट को खत लिख के भेजो कि हम तिरंगा नहीं लहराएंगे। मगर हम जानते हैं ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि खटिया खड़ी बिस्तर गोल हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम तिरंगा लहराएंगे, हमारी नस्लें भी लहराएंगी, क्योंकि तिरंगा हमारे मुल्क की शान है, तिरंगा हमारे मुल्क की पहचान है, तिरंगा हमारे मुल्क की आन है, बान है, जान है। और सुन लो, गुलामी ज़हमत की अलामत है, आजादी अल्लाह की रहमत की अलामत है। हमारा मुल्क आजाद है, आजाद मुल्कों में सांस ले रहे हैं तो हम जश्न आजादी मनाते हैं। तो 15 अगस्त को तिरंगा लहराते हैं। तो इनको बता दो कि जहां 3 रंग लिखा है वहीं यकरंगा लिखा है, जहां तिरंगा लिखा है वहीं यकरंगा लिखा है। और दुनिया सुन ले कि हम तिरंगा इसलिए लहराते हैं कि हिंदुस्तान आजाद हुआ था, और नबी की मिलाद का झंडा इसलिए लगाते हैं कि ये सारा जहान आजाद हुआ। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमसे ये पूछा जाता है और कहा जाता है कि भाई नबी ने अपना मिलाद मनाया था क्या। ऐसा पूछते हैं ना, क्यों भाई आप लोग थक गए क्या। मैं मुसलसल तकरीबन आज 16 सितंबर में ये मेरी 15वीं तकरीब है। और दिन में मैं रोजाना पढ़ाता हूं अक्सर, और रात में सफर और दीनी जलसों में खिताब। मुसलसल तकरीर की वजह से तबीयत में थकावट, मगर आपसे गुजारिश करूंगा आप मुतवज्जो हो जाएं तो इंशाल्लाह चंद बातें और आपके जहन नशी करने की कोशिश करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरी तकरीर इनकलाब पर पकड़ दे, मगर मुझे ज़ात इलाही से ये उम्मीद है, बारी ताला की बारगाह से ये उम्मीद है कि वो उसने मेरी जबान से निकले हुए एक जुमले में भी असर पैदा फरमा दिया तो मेरी जिंदगी के लिए वही काफी होगा। तवज्जो। तो हमसे ये पूछा जाता है कि नबी ने अपना मिलाद मनाया है। जी हां मनाया है, मगर मौलवी साहब आपने पढ़ा नहीं है। मुस्लिम शरीफ पढ़िए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर के दिन रोजा रखते थे। रावी हैं हजरत अबू कतादा अंसारी। अल्फाज सुनिए हदीस के, इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुइला अन सौम यौमिल इस्नैन।
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, आप हर पीर के दिन रोजा क्यों रखते हैं? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फीही वुलिदतु व फीही उनज़िला अलैया। मैं पीर का रोजा इसलिए रखता हूं कि पीर ही के दिन मुझ पर, पीर ही के दिन मैं पैदा हुआ हूं और पीर ही के दिन मुझ पर पहली वही। सुभान अल्लाह। तो ए नबी के आशिको, जहां आप 12वीं शरीफ की मुकद्दस तारीख में नबी का मिलाद का जुलूस निकालते हैं, वहां जिंदगी में कभी कभी पीर के दिन का रोजा भी रखा करो, तो भी आपकी 12वीं शरीफ हो जाएगी। ये मेरे नबी की सुन्नत है। और सुनिए, कुरान के बाद दूसरी सबसे बड़ी किताब इस वक्त, कुरान के बाद जिस किताब का सबसे बड़ा मकाम है वो है बुखारी शरीफ, हदीस की किताब बुखारी। उसी बुखारी के हवाले से आपके सामने एक बात पेश करना चाहता हूं। मेरे नबी का सगा चाचा अबू लहब, ये अबू लहब वो है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर अहले मक्का को पहाड़ी पर इकट्ठा किया। इधर देखें, एक मौके पर पहाड़ी पर इकट्ठा किया मेरे नबी ने, और जब सब अहले मक्का जमा हो गए तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं उसका रसूल हूं। ये मेरे नबी ने फरमाया, मैं उसका रसूल हूं, आखिरी नबी बन करके आया हूं। जब ये बात मेरे नबी ने सारे मजमे के सामने कही तो उसी मजमे में अबू लहब भी था, हुजूर का सगा चचा। कहने लगा, तब्बल लका साइर अल-यौम अलिहाजा जमातना, मोहम्मद माज़अल्लाह तुम हलाक हो जाओ, बर्बाद हो जाओ, आज का दिन तुम्हारा खराब हो जाए, क्या तुमने हमको इसीलिए इकट्ठा किया है? नबी की शान में गुस्ताखी की। आका खामोश रहे, लेकिन मेरे रब की तरफ से जवाब दिया, लेकिन मेरे नबी की तरफ से जवाब दिया मेरे रब ने। और अबू लहब की मजम्मत में कुरान में पूरी सूरे उतार दी। तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं और वो हलाक हो जाए, और वो हलाक हो ही गया। जब उसने सुना तो बोला, मेरा माल बचा लेगा, मेरी औलाद बचा लेगी। अल्लाह ने फरमाया, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, न माल बचा पाएगा न औलाद। सयस्ला नारन ज़ात लहब, अन करीब शोलों वाली आग में होगा। वम्रअतु, और अबू लहब की बीवी हुजूर की सगी चची बहुत मालदार थी, मगर इतनी बड़ी दुश्मन रसूल थी कि खुद जंगल जाती, कांटों की गठरी बांध कर लाती, हुजूर के रास्ते में डालती। यही उसका महबूब मशगला था। एक दिन कांटों की गठरी बांध कर ला रही थी, चलते चलते थक गई तो एक जगह आराम करने के लिए रुक गई। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह का फरिश्ता आया, है ना, और वही खजूर की छाल का रस्सा, उसी रस्से को उसके गले में डाला और उसका काम खत्म हो गया, वो जहन्नम में पहुंच गई। अल्लाह फरमाता है, वम्राअतु, और उसकी बीवी, आला हजरत ने कहा, और उसकी जोरो, यह हमारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जबान, बहराइची जबान में उसकी महरुआ। वम्राअतु, और उसकी बीवी, हम्मालतल हतब, गठरी उठाने वाली, फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, उसके गले में खजूर की छाल का रस्सा। सूरे पूरी हो गई। अबू लहब की मजम्मत को आपने समाप्त कर लिया। यही अबू लहब, इसकी एक बांदी थी जिनका नाम है सुवैबा, और ये सुवैबा वो है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदा होने के बाद सबसे पहले अपनी माँ का दूध नोश फरमाया है। उसके बाद हजरत सुवैबा का दूध मेरे नबी ने पिया है। इस लिहाज से हजरत सुवैबा मेरे नबी की रज़ाई माँ भी होती है। यही सुवैबा अबू लहब की बांदी थी, अबू लहब की लोंडी थी, अबू लहब की
बांधी थी यही सुवैबा। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 2 महीने के अपनी माँ के पेट में थे तो 25 साल की उम्र पा करके हजरत अब्दुल्ला इस दुनिया से तशरीफ ले गए। अब जब मेरे नबी की आमद होने वाली थी तो अबू लहब ने अपनी बांदी सुवैबा से कहा कि सुवैबा, तुम जानती हो कि मेरा भाई दुनिया में है नहीं, इंतकाल कर गया, और मेरी भाभी उम्मीद से हैं, उनके यहाँ बच्चे की विलादत होने वाली है। सुवैबा, तुम ऐसा करो, जाओ जाओ मेरी भाभी आमीना के घर चली जाओ और आमीना की जाकर के मदद करो। सुवैबा पहुंची और 12 रबीउल अव्वल शरीफ के मुबारक दिन जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो सुवैबा दौड़ी दौड़ी आई। सुवैबा दौड़ी दौड़ी आई और अबू लहब से कहा, आका आका आपको मुबारक हो, आपका भतीजा आया है, आपको मुबारक हो, आपका भतीजा आया है। तो अबू लहब ने दाहिने हाथ की एक कलमे वाली उंगली उठाई और कहा, सुवैबा जाओ तुम आजाद हो, जाओ तुम आजाद हो। ये बुखारी शरीफ में है, मैं अपनी तरफ से नहीं बयान कर रहा हूँ, बुखारी शरीफ और उसकी शरह का मजमून आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अबू लहब ने दाहिने हाथ की एक कलमे वाली उंगली उठाई और कहा, सुवैबा जाओ तुम आजाद हो, जाओ तुम आजाद हो। मेरे नबी के कदमों की बरकत है। तो देखो अब तक सुवैबा बांधी थी, हुजूर आ गए हैं, आजादी मिल गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही अबू लहब जब मरा और जहन्नम में पहुंचा तो उसके मरने के 1 साल के बाद मेरे नबी के दूसरे सगे चचा हजरत अब्दुल्ला ने अबू लहब को ख्वाब में देखा और कहा, क्या हाल है? कहा भाई बहुत सख्त अजाब में गिरफ्तार हूं, जब से तुमसे रुखसत होकर के आया हूं एक लम्हे के लिए भी सुकून नहीं है, सख्त आज़ाब में गिरफ्तार हूं। आगे आगे है, पीछे आगे है, दाएं आगे है, बाएं आगे है, आगे ही आगे है, सख्त आज़ाब में गिरफ्तार हूं। सुकून नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन हाँ भाई, एक खुशी की बात यह है कि जब पीर का दिन आता है और मुझे प्यास लगा करती है तो उसी उंगली को उठा करके, जिस उंगली को नबी की मिलाद की खुशी में मैंने सुवैबा को आजाद किया था, उसी को चूस लेता हूं तो मेरी प्यास बुझाया करती है, मुझे सुकून मिल जाया करता है, मेरे अज़ान में कमी हो जाया करती है। नबी के आशिकों, नबी के वफादारों, गौर तो करो, अबू लहब जैसा कट्टर दुश्मन रसूल नबी का मिलाद मनाए तो उसे जहन्नम में फायदा पहुंचे, और हम नबी के गुलाम होकर के नबी का मिलाद मनाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारी नस्लों की मग़फ़िरत हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत हजरत अल्लामा मुफ्ती तबरेज आलम साहब किबला, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। इसलिए मिलाद मनाएंगे कि नहीं? बोलो 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 भाई। मिलाद मना करके हम ये साबित कर देते हैं कि हमारे नबी खुदा नहीं है, क्योंकि जो खुदा है उसका मिलाद नहीं होता। बेशक बेशक। तो ये तो शिर्क की जड़ों को काटने वाली चीज है मिलाद, उम्मत को हुजूर से जोड़ने वाली चीज है मिलाद। इसलिए जुड़े रहिए, मिलाद मुस्तफा मनाते रहिए। वक्त में गुंजाइश नहीं है, वरना इस हवाले से और भी अर्ज करता। अब आइए आपसे कुछ काम की बातें कर, ये भी काम की थी लेकिन ये फजीलत पर मुश्तमिल थी। अब फजीलत और जरूरत दोनों पर मुश्तमिल जो बातें हैं वो आपके गोशी गुजार करना चाहिए। जब किसी बच्चे का जन्मदिन होता है, बर्थडे होता है, तो आप बच्चे के जन्मदिन पर, बर्थडे पर खुशी मनाया करते हैं और बच्चे को तोहफा देते हैं कि नहीं? बोलो भाई। और बर्थडे जब स्पेशल हो तो स्पेशल तोहफा, और ज्यादातर कोशिश ये की जाती है कि बर्थडे पर तोहफा वही दो जो साहिबे विलादत को खुश कर। पहले बच्चे बर्थडे मनाते थे, अब तो 75 साल के दादा भी बर्थडे मना रहे हैं, जबकि उन्हें यह बात कंफर्म नहीं होगी कि मैं इसी तारीख को पैदा हुआ था। आधार कार्ड चेक करें वो अपना जी, मगर मना रहे हैं। चलिए मनाने दीजिए, कोई बात नहीं है, दुनिया है, हर एक को हक हासिल है, आजादी हिंदुस्तान में जी रहे हैं, कोई भी अपना बर्थडे मना सकता है। तो जब बच्चे का जन्मदिन होता है तो हम उसको तोहफा पेश करते हैं।
1500 साल मिलादुन नबी के इस हंसी मौके पर सुन्नियों में आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने नबी को क्या तोहफा पेश कर रहे हैं? और याद रहे, मेरा नबी हमारे तोहफों और गिफ्ट का मोहताज नहीं है। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। वाह वाह। हमारा नबी वो हमारे तोहफों का मोहताज नहीं है, लेकिन हम अपनी अकीदत में इजाफे के लिए और अपनी भलाई के लिए अगर हुजूर को तोहफा पेश करें तो ये हमारे लिए सादत की बात होगी। तो हुजूर को तोहफा दें। किस चीज का तोहफा? इधर देखो यार, आप लोग बहुत अफरा तफरी मचाए। ए बच्चों, नौजवानों, खामोशी के साथ बैठे रहो। सुनो बेटा सुनो, ये हुजूर की विलादत की बात है, हुजूर की मिलाद, हुजूर की आजमतों की बात है। तवज्जो के साथ सुन लो, बाद में बोल लेना आप लोग। चलिए बोलूं, मैं इजाजत है। तकरीरें सुनना आसान होता है और करना मुश्किल होता है। यही वजह है कि मिलाद सुनने वाले को 1 लड्डू मिलते हैं, मिलाद पढ़ने वाले को 2 लड्डू मिलते हैं। चूंकि मिलाद पढ़ना और है, मिलाद सुनना और है। क्या तोहफा पेश कर रहे हैं अपने नबी को? तो तोहफा वो दे दो जो मेरे नबी को खुश कर दे। और आका फरमाते हैं, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। सुभान अल्लाह। हमारा नारा तो यह है कि मेरे नबी की यह है शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। नाम हकीकत पर मुश्तमिल नारा बहुत अच्छा है, सच्चाई यही है। मगर ये आपकी कौन सी मोहब्बत रसूल है कि जुलूस में 2000 लोग हैं और जोहर की नमाज में सिर्फ 20 नमाजी। मैं आपकी इस मोहब्बत को सच्चा नहीं मानता। तवज्जो के साथ सुने मेरी बात। बाज लोग इसी का फायदा उठाते हैं, वो कहते हैं जुलूस निकाल रहे हो, नमाज नहीं पढ़ रहे हो। तो भाई, नमाज फर्ज है, जुलूस मुस्तहब है, इसको उससे मत जोड़ो। और अगर नाक पर मक्खी बैठी है तो मक्खी उड़ाओगे कि नाक काटोगे? तो ये मोहब्बत मेरी समझ में नहीं आती कि जुलूस में 2000 लोग हैं और मस्जिद में सिर्फ 20 नमाजी। इधर देखे मेरी तरफ और याद रहे, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक बाप की तरफ से उसकी औलाद के लिए जो सबसे बड़ा तोहफा और गिफ्ट होता है वो बेहतरीन तरबियत होती है। अगर बच्चे को गिफ्ट नहीं देंगे तो आपका बच्चा एक बार रोएगा, और बेहतरीन तरबियत नहीं देंगे तो जिंदगी भर खुद भी रोएगा, आपको भी रुलाएगा। आपके इसी गोशाईगंज में ऐसी फैमिली भी होंगी, ऐसे खानदान भी होंगे कि जिन्होंने इज्जत की जिंदगी गुजारी, बड़ा मुअज़्ज़ज़ था वो खानदान, मगर उस घर के बिगड़े हुए लड़कों और लड़कियों ने उस घर की इज्जत को खाक में मिला दिया है। ऐसा एक खानदान नहीं, कई एक खानदान होंगे। यानी ये इस वजह से है कि बच्चों को हमने तरबियत सही नहीं की है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों अपने बच्चों को नबी की मोहब्बत सिखाओ। जोर से बोलो, अपने बच्चों को 3 चीजें सिखाओ। अपने बच्चों को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, अपने बच्चों को अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, और अपने बच्चों को कुरान करीम की तिलावत करना सिखाओ। कुरान करीम की तिलावत क्यों ज्यादा जरूरी है? ये देख रहे हैं आप माइक, ये स्टैंड देख रहे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, ए लोगों, जिस तरह से लोहे को जंग लग जाती है, ये आप देख रहे हैं, ये लोहा है, इस पर जंग लग गई। बहुत सारे लोहे पर आप देख सकते हैं जंग लग जाती है, स्टील पर भी जंग लग जाती है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए लोगों, जिस तरह से लोहे पर जंग लग जाती है, इसी तरह से इन दिलों पर भी जंग लग जाती है। ये दिल भी गंदे हो जाते हैं, ये दिल भी मैले हो जाते हैं। सहाबाए किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, दिलों की गंदगी कैसे साफ होगी, दिलों का मैल कैसे साफ होगा? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं,
अगर दिलों की गंदगी दूर करना चाहते हो, दिलों का मैल खत्म करना चाहते हो, तो कसरत के साथ मौत को याद किया करो और कुरान करीम की तिलावत किया करो। तो ज्यादा से ज्यादा मौत को याद करना और कुरान करीम की तिलावत करना, ये कल्ब की स्याही को खत्म करता है, दिल की जंग को खत्म करता है। तो मेरे नबी ने फरमाया, ए लोगों, अपने बच्चों को 3 चीजें सिखाओ। अपने बच्चों को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, अपने बच्चों को अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, अपने बच्चों को कुरान करीम की तिलावत करना सिखाओ। इजाजत है बयान करूं? तो आपकी गर्दनें इधर से उधर क्यों हो रही हैं भाई? इधर ही सुनो यार। एक तरफ पिछले 13 साल से तकरीर कर रहा हूं, किताब तो पढ़ लेता हूं, लोगों के चेहरे देखकर भी माहौल समझ लेता हूं। हालांकि ये आप तवज्जो करने सुन लें, मेरी बात सुन लें, हमारी हुजूर से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए। और अपने उलमा की मौजूदगी में आपके दरमियान ये भी अर्ज कर रहा हूं कि मुसलमानों, ए सुन्नियों, तुम्हारा सबसे बड़ा सरमाया मोहब्बत रसूल है, इश्क रसूल है। जिस दिन इस मोहब्बत में कमी आ गई, हम चलते फिरते रहेंगे मगर दुनिया हमें मुर्दा समझेगी। हजरात, हमारी मोहब्बत रसूल किस लेवल की होनी चाहिए? हमारी मोहब्बत रसूल किस मेयार की होना चाहिए? हमारा इश्क रसूल किस मेयार का होना चाहिए? आओ सीखते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत उमर हाजिर हैं। कौन है उमर? ये वही उमर है कि जिनके लिए मेरे नबी फरमाते हैं, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब होते। ये वो उमर है कि जिनके लिए मेरे नबी फरमाते हैं कि मेरा उमर जिस रास्ते से गुजर जाता है, शैतान वो रास्ता छोड़ करके भाग जाता है। उमर वो है कि एक बार मेरे नबी ने दाहिने हाथ में हजरत अबू बकर सिद्दीक का हाथ थामा, बाएं हाथ में हजरत उमर का हाथ थामा। दोनों के हाथों को उठा करके मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, हम दुनिया में भी इसी तरह से हैं, क़यामत के दिन भी इसी तरह से उठाए जाएंगे। वो उमर, एक दिन मेरे नबी की बारगाह में हजरत उमर हाजिर हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? क्या फरमाया? क्या फरमाया? सब बोलेंगे, क्या फरमाया? उमर, मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? तवज्जो चाहूंगा, गौर कीजिएगा बात पर। क्या फरमाया? उमर, मुझसे मोहब्बत करते हो। तो हजरत उमर का साफ सुथरा जवाब सुनिए। हजरत उमर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे सबसे पहले अपनी जान अजीज है, अपनी जान अच्छी लगती है, और उसके बाद या रसूल अल्लाह मुझे आप अच्छे लगते हैं। सबसे पहले अपनी जान। कहिए सुभान अल्लाह। अरे इतनी बड़ी बात भी कोई छोटी बात नहीं है। उन्होंने फितरत के मुताबिक ही जवाब दिया था। अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, सबसे पहले अपनी जान अच्छी लगती है और उसके बाद मुझे आप अच्छे लगते हैं। अरे भाई, सभी को अपनी जान अच्छी लगती है। आप लोग दोस्ती यारी में कह देते हैं, अरे दोस्त तू क्या बात करता है यार, तेरे लिए तो मैं जान दे दूंगा, लेकिन उसी से 500 रुपये मांगिए तो उसी में उसकी जान निकल जाए। तो कोई किसी को अपनी जान नहीं देता। अरे मेरी कौम की बेटियों, मेरी बहनों, उन लुच्चे लफंगों गुंडों से बच के रहना जो तुझे जान कह करके तेरी इज्जत पर हमला करना चाहते हैं। मेरी बहन, तो अगर किसी की जान है तो अपने बाप की, अगर किसी की जान है तो अपने भाई की, और शादी के बाद किसी की जान है तो अपने शोहर की। इसलिए उन लुच्चे लफंगों गुंडों के चक्कर में मत पड़ना जो तुझे जान कह करके तेरी इज्जत पर हमला करना चाहते हैं। कनीज़े फातिमा बन करके जिंदगी गुजार। वो फातिमा कि जिन्होंने मौत के वक्त वसीयत की थी कि ये लोगों, मेरे जनाजे को दिन में उठाना, रात में न उठाना, दिन में न उठाना, मेरे जनाजे को रात में उठाना। कहीं ऐसा ना हो कि जनाजा दिन में उठे तो किसी अजनबी मर्द की नजर मेरे जनाजे पर पड़ जाए। वो फातिमा, उस फातिमा की कनीज हो तुम। इसलिए मेरी बहन, अपनी इज्जत का ख्याल रख।
और आजकल के इस बनावटी प्यार से बच बच बच। तेरी इज्जत भी महफूज रहेगी, तेरे खानदान की इज्जत भी महफूज रहेगी। तो मेरे नबी ने हजरत उमर से फरमाया, उमर कितना चाहते हो? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, सबसे पहले जान अच्छी लगती है और उसके बाद मुझे आप अच्छे लगते हैं। तो उसी दिन मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। मेरे नबी ने फरमाया, उमर, तुम में का कोई भी शख्स उस वक्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक कि अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने भाइयों से ज्यादा, रिश्तेदारों से ज्यादा, सारे लोगों से बढ़ करके जब तक कि कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा उस वक्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकता। जब हजरत उमर ने सुना तो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अब तो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अच्छे आप लगते हैं, आप लगते हैं। तब मेरे नबी ने फरमाया, अलाना या उमर, ए उमर, अब तेरा ईमान मुकम्मल हुआ है, अब तेरा ईमान कंप्लीट हुआ है। तो ए नबी क्या शिको, नबी की मोहब्बत का तकाजा यह है कि अपनी औलाद से ज्यादा अपने नबी से प्यार करो, अपने माँ बाप से ज्यादा अपने नबी से प्यार करो, खानदान से ज्यादा नबी से प्यार करो, सारे रिश्तेदारों से ज्यादा नबी से प्यार करो, सारी दुनिया से बढ़ करके नबी से प्यार करो। और ऐसा प्यार करो, ऐसा प्यार करो, तुम्हारी जबान भी यही बोले, तुम्हारा दिल भी यही बोले कि करूं तेरे नाम पे जान फिदा, बस एक क्या दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहान। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। रसूल के गुलाम हैं, रसूल के गुलाम हैं, मौत भी कबूल है, मौत भी कबूल है, जिंदगी फजूल है, जिंदगी फजूल है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजहरी साहब, ये उस्मानी साहब की मेहनतों का नतीजा मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। अल्लाह ताला मिलादे रसूल के सदक़े से वसी दरवाजे को वसी फरमा दे और हमारी कामयाबी के लिए असबाब मुहैया फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। इश्क़ रसूल तुम्हारा सबसे बड़ा सरमाया है, मोहब्बत रसूल सबसे बड़ा सरमाया है। जिस दिन तुम्हारी मोहब्बत रसूल में कमी आ जाएगी उस दिन मुर्दा कौम की हैसियत से दुनिया तुम्हें देखेगी, समझेगी। इसलिए लोगों, अपने बच्चों को इश्क़ रसूल सिखाया करो, अपने घरों में रसूल की अजमतों की बातें किया करो, अपने माहौल में हुजूर के सुन्नतों की बातें किया करो। याद रहे, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, मुसलमान जब भी कामयाब हुआ है इसी इश्क़ रसूल की बुनियाद पर, मुसलमान जब भी कामयाब हुआ है इसी मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर। आज दुनिया हमारा इम्तिहान लेना चाह रही है और दुनिया जानती है मुसलमान का सबसे बड़ा सरमाया मोहब्बत रसूल है। इसलिए दुनिया की कोशिश ये है कि इस जज्बे को सर्द कर दो, मुसलमानों के दिलों से मोहब्बत रसूल को निकाल दो, तो ये चलते फिरते मुर्दा हो जाएंगे। मगर तुम्हें रसूल का वास्ता दूंगा, इस मोहब्बत में कमी ना आने देना, मोहब्बत रसूल अपनी नस्लों में मुंतकिल करना। अल्लाह का शुक्र है, हम अपने नबी से ऐसा प्यार करते हैं कि कोई हमारे बाप को गाली देता है बर्दाश्त करते हैं, खानदान को गाली देगा बर्दाश्त करेंगे, लेकिन नबी की जात पर उंगली उठने वाली को कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे। रसूल के खिलाफ चलने वाली जबान को हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा। नबी का जाहो जलाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। सारे लोग अपने हाथों को उठा ले, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। आओ तुम्हें दो वाक़ये बड़ी संजीदगी के साथ सहाबा की मोहब्बत रसूल के सुना।
कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अम्र इब्ने साद, इसका इको थोड़ा बंद कर दो भैया, इको कम कर दो। अम्र इब्ने साद ये मक्का शरीफ से आए। कहां आए? सुलह हुदैबिया के मकाम पर। जैसा था वैसे ही कर दो, वही ठीक था। माइक वालों भैया, जैसा था वैसे ही कर दो, वही ठीक था। माइक आपका बहुत अच्छा है, कोई कमी नहीं है। हमेशा मशीन खराब नहीं होती, कभी कभी मुकर्रर साहब भी थके हुए होते हैं, इसलिए गुस्सा माइक पर ना निकाला किया कीजिए। तवज्जो चाहूंगा। हजरत अम्र इब्ने साद हैं, मक्का शरीफ से कुफ्फार मक्का की तरफ से भेजे गए कि जाओ मुसलमानों की जंगी तैयारी का जायजा लो। और सुलह हुदैबिया के मकाम पर जब वो मुसलमानों की जंगी तैयारी का जायजा लेने के लिए आए तो क्या देखते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। अब जब मेरे नबी वुजू फरमा रहे हैं तो वुजू का जो पानी गिर रहा है, सहाबा लपक लपक के उसे ले रहे हैं और अपने चेहरे पर मल रहे हैं, अपने बदन पर मल रहे हैं। हत्ता कि मेरे नबी नाक में पानी डालते हैं तो सहाबा उस पानी को भी जमीन पर नहीं गिरने देते, और ऐसा लगता था कि उस पानी को हासिल करने के लिए सहाबा लड़ बैठे। अम्र इब्ने साद देख रहे हैं ये मोहब्बत रसूल। हत्ता कि मेरे नबी ने अपने पैर शरीफ धोए और पैरों का गुसाला, पैरों का पानी जिस पानी से पैर शरीफ धुले गए, वो पानी सहाबा लपक लपक के हासिल कर रहे हैं। अम्र इब्ने साद देख रहे हैं और उन्होंने ये भी देखा कि जब नबी बोलते हैं तो सारे के सारे सहाबा खामोश हो जाते हैं और सरों को झुका करके सरों को झुका लिया करते हैं। कोई ऊंची आवाज वहां पर ऊंची आवाज नहीं करता, आवाज बुलंद नहीं करता। अदब का यह आलम था। अम्र इब्ने साद इस सारे हालात को देख करके वापस मक्का पहुंचे और कुफ्फार मक्का से कहा, तुम उनसे जंग लड़ने का इरादा छोड़ दो, इसलिए कि मैं जब उनके यहां गया तो मैंने उनके सहाबा को उनका इतना एहतराम करते देखा, जो एहतराम मैं दुनिया के दूसरे बादशाहों के दरबारों में भी गया हूं, मैं कैसर और किस्रा के दरबार में भी गया हूं, मैं नजाशी के दरबार में भी गया हूं, मगर उन बादशाहों का भी मैंने इतना एहतराम नहीं देखा जितना एहतराम मुसलमान अपने नबी का किया करते हैं। जब वो उनके नबी वुजू कर रहे थे तो पानी का एक कतरा भी जमीन पर नहीं गिरने दे रहे थे। मैंने अंदाजा लगा लिया कि जो कौम अपने नबी के वुजू के पानी को जमीन पर नहीं गिरने देती, भला वो कौम अपने नबी के खून को जमीन पर कैसे गिरने देती। ये वो जज्बा रसूल था मुसलमान जिसकी बुनियाद पर कामयाब हुआ है। हमारे दरमियान में हाफिज कारी सरताज अहमद साहब तशरीफ रखते हैं। उन्हीं के मदरसे की तरफ से आज का यह अज़ीम शान मिलादुन नबी जलसा अल्लाह कबूल फरमाए। अगर ये 3 बार मेरे कान में आकर के कहें कि मौलाना साहब ये बोल दीजिए, फिर मैं ना मानूं, तो दोबारा मुझसे कहेंगे कि हजरत ये भी बोल दीजिए, फिर भी मैं ना मानूं, तो तीसरी बार मुझसे कहेंगे और जरा सख्त लहजे में कहेंगे कि हजरत सरताज अहमद ये कह रहा था कि ये भी बोल दीजिए, फिर भी मैं ना मानूं, तो बोलो ये नाराज होंगे कि नहीं? बोलो। अगर ये 3 बार कोई बात मुझसे कहें और मैं अमल ना करूं तो ये नाराज हो जाएं, तो सोचो तो सही, मेरा रब कुरान में 68 या 70 मकाम पर नमाज का हुक्म फरमा रहा है, फिर भी हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो रब की रहमत रूठेगी कि नहीं? ये लोगों, नमाज को कभी हल्का फुल्का मत समझना। ये मत समझना कि नमाज के लिए जाते हैं तो टाइम खराब होता है, वक्त ज़ाय होता है। याद रहे, इस्लाम और कुफ्र के दरमियान सबसे बड़ा फर्क नमाज का है। मुशरिक की पहचान यह है कि वो दर बदर झुकता है, मोमिन की पहचान यह है कि सिर्फ खुदा के लिए झुकता है। इसलिए नमाज तुम्हारी रूहों की ग़िज़ा है, नमाज मेरे आंखों की ठंडक है, नमाज हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
ए लोगों, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं, 7 बरस के हो जाएं, तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं, तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ। हालांकि ये उलमा जानते हैं कि 10 साल के बच्चे पर नमाज फर्ज नहीं होती, मगर इतनी ताकीद के साथ मेरे नबी इसलिए फरमा रहे हैं ताकि जब बचपन ही से नमाज की आदत रहेगी तो बालिग होने के बाद नमाज छोड़ने का ख्याल भी न कर सकेगा। और मेरी कौम की बेटियों, मेरी बहनों, नमाज जिस तरह से मर्दों पर फर्ज है, इसी तरह से औरतों पर भी फर्ज है। अलावा अय्यामे हैज़ो निफास के, जिन दिनों में औरतों को हैज़ो निफास आता है उन दिनों में औरतों पर नमाज माफ है। उसके सिवा जिस तरह से मर्दों पर 5 वक्त की नमाज फर्ज, इसी तरह से औरतों पर भी नमाज फर्ज है। सुनिए हदीस रसूल, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए लोगों, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ। और ये भी मेरे नबी ने फरमाया, जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उनके सोने के बिस्तर अलग अलग कर दो। 10 साल उम्र होने के बाद कोई भी भाई अपनी बहन के साथ न सोए, कोई भी बहन अपने भाई के साथ न सोए, भाई भाई भी एक बिस्तर पर एक साथ न सोए। बच्चों की उम्र 10 साल हो जाए, उनके सोने के बिस्तर अलग अलग कर दीजिए। कहो सुभान अल्लाह, ये नबी की तालीम है। फरमा रहे हैं बच्चे 10 साल के हो जाएं बिस्तर। हम फेसबुक में सुन रहे हैं, फेसबुक में आजकल पढ़ा जा रहा है कि भाई ने बहन से शादी कर ली। यह कयामत की निशानी है। मेरे नबी कोई एक दिन के लिए नहीं तशरीफ लाए, कयामत तक के लिए, और कयामत से आगे जन्नत तक के लिए। इसलिए उन्होंने फरमाया, जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उनके सोने के बिस्तर भी अलग अलग कर दो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो सुबह सुबह बाजार की तरफ जाता है वो शैतान का झंडा लेकर के जाता है, और जो सुबह सुबह मस्जिद की तरफ जाता है तो वो अल्लाह के दीन का झंडा लेकर के जाता है। सुभान अल्लाह। अब ये फैसला हमें करना होगा कि सुबह उठने के बाद हमें शैतान का झंडा उठाना है या नबी के दीन का। रात के 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक मोबाइल के जरिए से फिल्में देखोगे, गाने सुनोगे, फनी वीडियोस देखोगे, तो कहां से तुम्हारी सुबह को आंख खुलेगी। पहले घर में एक टीवी होती थी, कई लोग मिलकर के देखते थे, बहुत बड़ा गुनाह। लेकिन आज घर में 5 कमरे हैं तो 5 कमरों में मोबाइल के 5 कमरे मोबाइल के जरिए से सिनेमा हॉल बने हुए। कहां से हमारे घरों में बरकतें होंगी? कहां से आप फजर की नमाज के लिए उठ पाएंगे? जबकि मेरे नबी ने मना फरमाया कि ईशा के बाद दुनियावी बातें करना भी मकरूह है। पूछिए अज़हरी साहब से। ये इसलिए ताकि लोग जल्दी सो जाएं और सुबह उठकर के अल्लाह की इबादत करें। इसलिए आपको आज ये फैसला करना है कि इंशाअल्लाह हम नमाज नहीं छोड़ेंगे। आगे सुनिए मेरी बात, मैं इंशाअल्लाह आपसे अहद करवाऊंगा। पूरी बात मेरी सुनिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से फरमाया था, ए अली, 3 कामों में कभी देर मत करना। जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज की अदायगी में देर मत करना। जब जनाजा तैयार हो जाए तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ने में देर मत करना। और जब किसी बेवा का, विधवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसका निकाह करने में देर मत करना। फिर सुन लीजिए, आका फरमाते हैं, हजरत अली से फरमाया था, ए अली, 3 कामों में कभी देर मत करना। जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज की अदायगी में देर मत करना। जब जनाजा तैयार हो जाए तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ने में देर मत करना। और जब किसी बेवा का, विधवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसका निकाह करने में देर मत करना। इसी मुल्क में नारे लगते हैं, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, नारी को सम्मान दो, मगर इसी मुल्क में करोड़ों लोग ऐसे हैं कि अगर सुबह सुबह किसी बेवा पर नजर पड़ जाए, किसी विधवा पर नजर पड़ जाए तो वो नादान कहा करता है कि आज का दिन मेरा खराब हो गया। सुबह सुबह एक मनहूसा पर नजर पड़ गई, एक विधवा पर नजर पड़ गई। मतलब यह है कि जबान पर कुछ और है और दिल में कुछ और है। जो जबान पर है
वो दिल में नहीं, और जो दिल में है वो जबान पर नहीं। मगर बाहर इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, तेरी शान इंसानी तारीख बताती है कि 25 साल के कुंवारे हैं मेरे नबी, तो मक्के की किसी कुंवारी लड़की से शादी नहीं की, बल्कि 40 साल की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा, जो एक शोहर से बेवा नहीं बल्कि 2-2 शोहरों से बेवा थी हजरत खदीजा, मेरे नबी ने पहला निकाह एक बेवा से करके कयामत तक के लिए बेवाओं की इज्जत की लाज रखी है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। और ये काम तो आप भी करते हैं। अगर आप सुल्तानपुर जा रहे हैं, लखनऊ, इलाहाबाद जा रहे हैं और रात में आपकी गाड़ी के आगे से बिल्ली गुजर जाए तो आप भी तो खड़े हो जाते हैं। बोलो, बिल्ली गुजर जाए तो आप कहते हैं पहले पीछे वाला गुजरे तब हम गुजरे। ये अकीदे में कमजोरी। अरे छोटी सी बिल्ली गुजर रही है तो बिल्ले को गुजरने में परेशानी, आप भी गुजर जाइए। और जिस कौम के पास बिस्मिल्लाह जैसा हथियार हो, उसे किसी मैदान में परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशानियां जब भी घेरे, बिस्मिल्लाह पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। इसलिए बेवा को, विधवा को देख करके खराब ना महसूस किया करो। अब आइए जरा अपने नबी, ये मदरसा आयशा नसीम तालीम कुरान, ये बच्चियों का मदरसा है। मेरी कौम की बेटियां जो मेरी तकरीर को सुन रही हैं, और आपके जरिए से ये मैसेज आपके घरों तक पहुंचाना चाहूंगा। ये लोगों, आज भी बयानबाजी हो रही है, पहले से होती है, मगर दुनिया इसको झुठला नहीं सकती कि मेरे नबी की आमद उस मौके पर हुई है कि जब मक्के की धरती पर अगर किसी के घर में लड़की पैदा हो जाती थी तो उस दौर का वो नादान जाहिल कहा करता था कि इस मनहूसा ने पैदा होकर के मेरी इज्जत पर दाग लगा दिया है, और जब तक मैं इसको जिंदा दफन नहीं कर दूंगा, चैन की सांस नहीं लूंगा। आलम यह था जिहालत का। जैसे आज हम किसी के घर इंतकाल हो जाता है तो हम लोग जाते हैं और कहते हैं भाई सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो। उस दौर में अगर किसी के घर लड़की पैदा हो जाती थी तो उसके दोस्त जाते थे और कहते थे भाई सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो। तो वो नादान कहा करता था तुम किस सब्र की बात करते हो, इस मनहूसा ने पैदा हो मेरे घर में पैदा हो करके मेरी इज्जत पर दाग लगा दिया है। जब तक इसको जिंदा दफन नहीं कर दूंगा, चैन की सांस नहीं लूंगा। हमने तो तारीख में यानी एक बेटियां नहीं बल्कि हजारों लाखों बेटियों को जिंदा दफन किया गया। यही वजह है कि जिस साल मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया कि जिस जिस औरत के यहाँ बच्चे की पैदाइश होने वाली है, कोई भी औरत लड़की ना जने, सब लड़का ही लड़का पैदा करे, लड़का ही लड़का जने। कहीं ऐसा ना हो कि उस साल भी कोई लड़की पैदा हो जाए और उसको जिंदा दफन कर दिया जाए, तो इतिहास पढ़ने वाले, लिखने वाले इतिहास पढ़ें और लिखें तो ये भी कहने पर मजबूर हो जाएं कि जिस साल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह दुनिया में तशरीफ लाए थे, उस साल भी बेटियों के मर्डर हुए हैं, उस साल भी बेटियों के कत्ल हुए हैं। अल्लाह ने इस दाग से बचाने के लिए इस पूरी दुनिया के अंदर जिस साल मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए थे, कहीं भी बेटी नहीं पैदा फरमाई, बल्कि सारी दुनिया को बेटे ही बेटे अता फरमाए। आलम यह था मेरे नबी की आमद से पहले कि हमने तो यहां तक पढ़ा है कि एक छोटी सी बच्ची, चलती फिरती बच्ची थी, उसका बाप एक दिन उसे पकड़ करके ले जाता है, अपने हाथों से गड्ढा खोदता है, कब्र खोदता है। बेटी छोटी सी बच्ची खड़ी देख रही है, मेरा बाप पसीने से शराबोर है, कितनी मेहनत कर रहा है मेरा बाप। तो वो बेचारी नन्हे मुन्ने छोटे से प्यारे से हाथों से वो भी गड्ढा खोदने लगती है और अपने बाप की मदद करने लगती है ताकि मेरे बाप का काम हल्का हो जाए। लेकिन उस बेचारी को क्या मालूम था, ये गड्ढा मेरे ही लिए तैयार किया जा रहा है, ये कब्र मेरे ही लिए खोदी जा रही है। आलम
ये था, और दूसरी तरफ आलम ये था कि अगर किसी के शोहर का इंतकाल हो जाता तो उस बिचारी को जो अपने सुहाग ही से महरूम हो चुकी थी 1 साल के लिए काली कोठरी में बंद करके रखा जाता था। वो बिचारी बनाओ श्रृंगार नहीं कर सकती थी, वो बिचारी बाहर नहीं निकल सकती थी। और अरब की गर्मी, अल्लाह अल्लाह, छोटी छोटी बच्चियों की चीखें निकली। मौला करीम कब तक हमको जिंदा दफन किया जाता रहेगा? मौला कब तक हमारी इज्जतों का सौदा किया जाता रहेगा? मौला करीम कब तक हमको हकीर निगाहों से देखा जाता रहेगा? दूसरी तरफ बेवाओं की चीखें निकली, उनकी आत्माएं तड़पी। परवरदिगार कब तक हम पर जुल्म होता रहेगा? कब तक हमारे मुंह पर कालक लगाई जाती रहेगी? कब तक हमको जानवरों पर बिठा करके बेइज्जती के साथ घुमाया जाता रहेगा? मौला सहमत बहुत बर्दाश्त कर ली, अब तो कोई रहमत वाला रसूल भेज दे। छोटी छोटी बच्चियों की चीखें, बेवाओं की आत्माएं तड़पी, दुआएं निकली, चीखें निकली, बाबे इजाजत से टकराई। मेरे रब ने दुआ कबूल की और रहमतुल लिल आलमीन बन करके रहमत आलम मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए। कहो सुभान अल्लाह। और जब नबी क़यामत हो गई दुनिया में, जब मेरा नबी तशरीफ ले आया तो नबी क़यामत से पहले जो बेटियों का हाल था वो आपने सुन लिया। और जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए उसके बाद बेटियों को क्या इज्जत मिली सुनिए। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस जिल्द सानी सफ़ा नंबर 13, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन कानत लहू सलासु बनात औ सलासु अखवात औ इब्नतान औ उख्तान फअहसन सुहबतहुन्ना वत्तक़ल्लाह फीहिन्ना फलहुल जन्नह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ने जिसे 3 बेटियां दी, बोल दो बेटियों वालों, अगर बहनें रखते हो तो मोहब्बत से बोलें, बेटियां हैं तो जोर से बोलें। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने जिसे 3 बेटियां दी या 3 बहनें दी और उसने अपनी बेटियों के साथ, बहनों के साथ अच्छा सलूक किया, उनके हुकूक अदा कर दिए, उनके हुकूक अदा कर दिए, उनकी परवरिश कर दी, जवान हो गई तो शादी कर दी, हुजूर फरमाते हैं फलहुल जन्नह, उस शख्स के लिए जन्नत है। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी सफ़ा नंबर 13, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन तुरिया बिशैइन मिनल बनात फसबर अलैहिन्ना कुन्ना लहू हिजाबम मिनन नार। अल्लाह ने जिसे बेटियां दी और उसने अपनी बेटियों पर सब्र किया तो उसकी यही बेटियां क़यामत के दिन उसके लिए जहन्नम से पर्दा बन जाएंगी। यानी बाप के आमाल इस काबिल होंगे कि हमें जहन्नम में लेकर के जाएं, लेकिन ये हमारी बेटियां हमें जहन्नम में जाने से बचा लेंगी, ये हमारी बहनें हमें जहन्नम में जाने से बचा लेंगी। अल्लाह के नबी ने एक बार ये दोनों उंगलियां उठाई और फरमाया मन आला जारियतैन, जिसने 2 बेटियों की परवरिश की तो वो और मैं जन्नत में इन 2 उंगलियों की तरह करीब करीब होंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं जब भी कोई चीज खाने पीने की लाया करो तो पहले अपनी बेटियों को दिया करो। यह है पैगंबर इस्लाम का एहसान इन बेटियों पर, यह है पैगंबर इस्लाम का एहसान इन बेटियों पर। और अभी 2-3 साल पहले मैंने किसी अखबार में पढ़ा था कि भारत का सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि बाप की जायदाद में जिस तरह से उसके बेटों का हक है इसी तरह से उसकी बेटियों का भी हक है। कि भारत का सुप्रीम कोर्ट कहता है, लेकिन ए नबी के आशिकों कुर्बान हो जाओ अपने नबी पर कि भारत का सुप्रीम कोर्ट जो बात आज कह रहा है वही बात 1400 साल पहले मदीने के दारुल हुकूमत से तुम्हारा नबी दुनिया को बता रहा है और फरमा रहा है कि बाप की जायदाद में जिस तरह से उसके बेटों का हक है इसी तरह से उसकी बेटियों का भी हक। नारे तकबीर, जरा सब लोग अपने हाथों को उठाए। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, ताजदारे खत्म नबूवत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मगर देते हैं आप बेटियों का हक? इधर देखिए, देते हैं आप बेटियों का हक? जमीनें बेच बेच करके जहेज के भिखारियों की डिमांडें पूरी कर दी हमने।
दुकानें बेच बेच करके दामाद को खुश किया जा रहा है। और ये जहेज के इंटरनेशनल भिखारी जिन हाथों को ससुराल के आगे फैलाता है, काश उन्हीं हाथों को रातों में उठ उठ करके अपने रब के हुजूर फैला दे, तो मेरा रब इतना देगा कि तेरी नस्लों से गरीबी का खात्मा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। बेशक हमें ये रस्में निभाने में लगे हो, भूल गए हुजूर की सुन्नतों को। अजहरी साहब बैठे हैं, अगर एक भाई है और एक बहन है तो माल के 3 हिस्से होंगे, 2 हिस्से भाई को मिलेंगे, 1 हिस्सा बहन को मिलेगा। देते हैं आप अपनी बेटियों का हक। और मैं तो अखबार पढ़ता रहता हूं, मैं अखबार में कभी कभी पढ़ता हूं कि बेटे ने बाप की हत्या कर दी, और जब उस खबर की तफसील में जाता हूं तो मुझे मिलता है कि बाप की हत्या इस वजह से हो गई कि बाप ने जायदाद में बेटे को हिस्सा देने से मना कर दिया था, जिसका नतीजा यह हुआ कि बेटे ने बाप की जान ले ली। तो ये बेटे हैं जो जायदाद में हिस्सा ना दो तो बाप की जान ले ले, मगर ये मेरी कौम की बेटियां हैं जो जानती हैं मेरे बाप की जायदाद में मेरा हिस्सा है, फिर भी लिए बगैर अपने बाप के गले से लग करके रोते हुए अपने घरों को रुखसत हो जाती है। मैं इतने मजमे के सामने वादा करता हूं इंशाअल्लाह शरीयत ने मेरी जायदाद में जो हिस्सा मुतय्यन किया है इंशाअल्लाह वो जरूर दूंगा। बहुत बड़ी बात है अगर अमल कर लो। सही इस्लाम यह है, इस्लाम में जहेज नाम की कोई चीज नहीं है, इस्लाम में बेटियों का हिस्सा मुतय्यन है। आगे बढ़ो, सुन्नतों का बोलबाला करो, पड़ोसियों के तरीकों को अपनाने के बजाय रहमतुल लिल आलमीन के हुक्म पर अमल करो। शादियों में जो फजूल खर्चियां हो रही हैं, 400 बराती, 300 बराती, 200 बराती, और पहले फोन कर देते समधी साहब के समधी साहब जहेज भले से कम देना, लेकिन बरातियों की इज्जत में कोई फर्क ना पड़ने पाए। मतलब तुम्हारी सारी इज्जतें खाने पीने में रह गई हैं क्या? बोलो, अगर अच्छा खिला दिया तो आपकी इज्जत हो गई, और कुछ कम खिला दिया और कम कीमती खिला दिया तो आपकी बेइज्जती हो गई। वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मोमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत रसूलुल्लाह के लिए है, और इज्जत हर मुसलमान के लिए है। बस तकरीर खत्म कर रहा हूं, तकरीर का रिजल्ट सुन के जाइए। तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि अगर वक्त रहते इन फजूल खर्चियों पर कंट्रोल नहीं हुआ, मेरे कहने का मतलब यह है कि अल्लाह ने इन बेटियों को रहमत बना करके भेजा है, मगर हमने अपनी रस्मों के जरिए से इन बेटियों को जहमत बना लिया है। आज अगर किसी की 3 बेटियां जवान हैं तो बाप बेटियों से मुंह छुपा छुपा करके रातों में खून के आंसू रोने पर मजबूर है। और एक गोशाईगंज और अतराफ वालों, सारा हिंदुस्तान लखनऊ और गोशाईगंज नहीं है, मैं ऐसे ऐसे घरों में भी गया हूं कि जिनकी गुर्बत को देख करके मेरे आंसू तक निकल आए हैं। इसलिए अपनी दौलत पर घमंड न करो, कहीं शादियों की फजूल खर्चियां तुम्हारी कौम की बेटियों को गलत कदम उठाने पर मजबूर न कर दें। कौम की कितनी बेटियां सही वक्त पर शादी न होने की वजह से, गुर्बत की वजह से बाप जहेज के भिखारियों की डिमांड पूरी नहीं कर पाया। नतीजा यह निकला कि बेटियां भागने पर मजबूर हो गई, इज्जत तो गई, ईमान भी खतरे में पड़ गया। इसलिए आओ, अगर कौम की बेटियों को इर्तिदाद से रोकना चाहते हो, अगर अपनी बेटियों का हश्र बेहतर चाहते हो, तो आओ शादियों को इतना सस्ता कर दो, इतना सस्ता कर दो कि जिना मुश्किल हो जाए, शादी आसान हो जाए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना आज़मन निकाह बरकतन ऐसरुहु मूना, बेशक सबसे ज्यादा बरकत वाला निकाह वो है जो कम से कम खर्च में मुनक्किद हो जाए। चूंकि टाइम बहुत हो गया, इसलिए मैं आपको डिटेल में नहीं ले जाऊंगा और मेरी तकरीर के आखिरी जुमले चले।
इन्हीं बेटियों की तालीम और तरक्की के लिए कारी सरताज अहमद साहब ने मदरसा आयशा नसीम तालीमुल कुरान का की बुनियाद रखी और कौम की बेटियों को पढ़ाने लिखाने का उन्होंने एहतमाम किया। अगर खानदान में एक मौलाना हो तो जरूरी नहीं कि खानदान सुधरा रहे, मगर खानदान में एक भी बेटी पढ़ी लिखी है, आलिमा है, कुरान और हदीस जानती है, तो पूरे खानदान की औरतों को समझाने के लिए काफी। यह मदरसा इसलिए खोला गया है ताकि हमारी बच्चियां मुर्तद होने से बचें। यह मदरसा इसलिए खोला गया है ताकि आपको अच्छे बच्चे मिले और इनकी गोद से पले हुए बच्चे अल्लाह के जिक्र को सुनते हुए जो बड़े हुए वो आपको मिले। 100 बातों की एक बात, ये मदरसे हमारी रीढ़ की हड्डी की तरह हैं। अगर ये कमजोर हो गए तो हिंदुस्तान का मुसलमान कमजोर हो जाएगा। अगर अपने आप को कमजोरी से बचाना चाहते हो, माशाल्लाह कितनी उम्र ही है इनकी, अभी इतना बड़ा काम कर रहे हैं। मैं मुल्क भर का सफर करता हूं और महीने में 20 से 25 तकरीरें करता हूं अक्सर, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बावजूद एक मदरसा न चला पाया, लेकिन मुझे पता है कि मदरसा चलाना कितना मुश्किल है। और एक बात और है, मैंने रमजान शरीफ में कुछ अरबपतियों को फोन किए, करोड़पतियों को, तो उन्होंने दाएं बाएं आएं बाएं करने की उनकी जैसी आदत होती है सेठों वाली, वही बात है कि बात खत्म। लेकिन जब मैंने या तो अमीरों से मैंने कहा तो या तो उन्होंने इतना दिया कि खूब दिया, और या तो दिया ही नहीं। लेकिन मैंने गरीबों से कहा, दरमियानी माशी हालत वालों से कहा, तो उन्होंने मुझे कभी भी मायूस नहीं किया। कौम की इस तरक्की और मदरसों की तरक्की में हमारी कौम के दरमियानी लोगों का बहुत बड़ा ताउन है। वरना सेठ जी तो आते हैं तो कहते हैं अरे यार ये क्या फटा पुराना मदरसा, यहाँ खिड़की नहीं है, यहाँ शीशे का दरवाजा होना चाहिए, यहाँ कंप्यूटर होना चाहिए लड़कियों के। क्या यार मौलाना टीन में रखे हो, पंखा चलाते तो लड़कियों को गर्मी नहीं लगती? हवाई बातें सेठ जी करके गए। और जब उनसे कहा जाए सेठ जी कुछ दे दीजिए, तो अब दूंगा और तब दूंगा और चेक काट कर भेज रहा हूं, फोन पे नंबर दे दो, बस इसी में पूरा साल निकल जाता है। कभी कभी मैं सोचता हूं अल्लाह ये सेठ लोग देते क्यों नहीं? तो मेरा ज़मीर मुझसे एक दिन कहता है ये इसलिए नहीं देते, या तो इनका पैसा ही इस लायक नहीं है कि मदरसे में दे सके, या दिल इतना काला हो गया है कि नेकियों की तौफीक नहीं होती। अल्लाह के दीन का ये काम है, गरीबों से चला था, गरीबों से चलता रहेगा। मगर सेठों से इतनी अपील और करूंगा, ये उल्टी खोपड़ियों के सेठ, शरीयत तुम्हारी मोहताज नहीं है, तुम शरीयत के मोहताज हो। इसलिए शरीयत में अक्ल के घोड़े ना दौड़ाई करो। आज हमारे मुआशरे में, बात खत्म कर रहा हूं, हमारे मुआशरे में जहां बहुत सारी बुराइयां जड़ पकड़ चुकी हैं, उन बुराइयों में सबसे बड़ी बुराई बेपर्दगी भी है। बेपर्दगी का ऐसा बोलबाला है कि किसी भी अच्छी शादी में आजकल कोई अच्छा दीनी आलिम जाने के लायक नहीं रह गया है। माजरत चाहूंगा मैं, 50-50 साल की औरतें, 60 साल की औरतें इतना मेकअप करती हैं, इतना मेकअप और बनाओ श्रृंगार करती हैं कि पोता देखता है तो वो भी कहता है या अल्लाह मेरी दादी को हो क्या गया। किसी की नहीं सुनेंगी, ना मौलाना की सुनेंगी, ना आलिम की, ना हाफिज की, ना कारी की। और अगर ज्यादा समझाइए तो कहती है ये मौलाना ओल्ड मॉडल है, इन्हें क्या पता कि लखनऊ की मार्केट में नया फैशन क्या चल रहा है। मेरी बहन, पैगंबर इस्लाम ने तुझ पर सबसे ज्यादा एहसान किया है, इसलिए कौम की बेटियों तुमसे अपील करूंगा, इधर देख लो यार, इधर देख लो, पसीना बह रहा, मेरा रहम करो मुझ पर। दर्द दिल को समझने की कोशिश किया करो, शैतान की शरारत के शिकार ना बना करो। सुन लो मेरी बात, अपनी बेटियों को पर्दे में रखना, हिजाब में रखना, यह हम सब की जिम्मेदारी है। हम ये देख रहे हैं कि जब तक कुछ लोगों के हाल ये है कि जब तक गरीब होते हैं
तो उनके घर की औरतें पर्दा करती, और जैसे ही अमीर बन गए तो अब वो लूलू मॉल घूम रही हैं। पहले बेगम थी और अब वो मॉडर्न हो गई, और सेठ जी पर पैसा आया तो उनकी बोली भी बदल गई। अब पहले वो कहते थे अपनी घर की औरतों से पर्दा करो, अब वो कह रहे हैं इन मौलवियों को क्या मालूम, दिल अच्छा होना चाहिए, दिल, आंखों का पर्दा नहीं होता, दिल अच्छा होना चाहिए। सेठ जी सुन लीजिए, नबी की हदीस, तिरमिजी शरीफ की हदीस है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बीवियां मेरे नबी के साथ में हैं। एक का नाम है हजरत उम्मे सलमा और दूसरे का नाम है हजरत ज़ैनब। तवज्जो से सुनिए, दोनों मेरे नबी की खिदमत में हाजिर हैं। इतने में सामने से एक सहाबी आ रहे हैं, नाम है उनका हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम, जो नाबीना थे, जिनकी जाहिरी बीनाई जा चुकी थी। जब मेरे नबी ने देखा कि अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आ रहे हैं तो अपनी दोनों बीवियों से फरमाया, पर्दे में हो जाओ, आड़ कर लो, हिजाब कर लो, अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आ रहे हैं, पर्दे में चली जाओ। तो हजरत उम्मे सलमा से रहा न गया, अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, ये अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम ही तो हैं, ये तो नाबीना हैं, ये हमें देख थोड़ी रहे हैं। तो आका फरमाते हैं, उम्मे सलमा, अगर ये तुम्हें नहीं देख रहे हैं तो तुम तो इनको देख रही हो। अरे जब मेरा नबी 1400 साल पहले अपनी बीवियों को एक नाबीना सहाबी से पर्दा करने का हुक्म दे रहा है, तो क्या 1400 साल के बाद की हमारी ये बहन बेटियां आंखों वालों से पर्दा नहीं करेंगी? कितना माहौल बिगड़ चुका है इस बेपर्दगी की वजह से। एक एक मर्द कई कई औरतों से ताल्लुक रखे हुआ है, शादी के बाद भी कोई सुधार नहीं। और एक शादीशुदा औरत अपने शोहर की अमानत बन के रहना चाहिए, मगर निगाहें अजनबी मर्दों से मिली, घर में तीसरे शख्स की एंट्री हो गई। इस तीसरे शख्स की एंट्री ने कितनी हत्याएं करवा दी, कितने घर बर्बाद हो गए। मेरठ का वो हत्या कांड कि जहां एक औरत ने अपने शोहर को लंदन से बुलवाया और अपने प्रेमी से मिलकर के उसके टुकड़े करके ड्रम में पैक कर दिया। उसके बाद तो लहर आ गई। देवरिया में एक औरत ने अपने प्रेमी से गुंडों को बुलवाया, अपने शोहर को मरवा दिया। 1-2 महीने पहले लखनऊ में किसी बिल्डिंग से किसी औरत ने अपने शोहर को गिरा करके मार दिया। एक साहिबा ने अपने शोहर को सांप से डसवा दिया और मरवा दिया। बाढ़ आ गई है, पहले औरतें खतरे में थी, आज का इंसान सहमा हुआ है, डरा हुआ है, कहीं इस तीसरे की वजह से मेरा भी घर बर्बाद ना हो जाए। यूं कह लो आज का मर्द डरा हुआ है। मेरी कौम की बेटियों, तेरा भाई तुझसे अपील करेगा, तो अपने शोहर की अमानत है, अमानत में खयानत न करना। मेरे नबी फरमाते हैं, अगर अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करना जायज होता तो मैं इन औरतों को हुक्म देता कि अपने शोहरों को सजदा करो, मगर अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करना जायज नहीं है। इसलिए ये औरतें सजदा तो नहीं करेंगी, मगर इससे पता चलता है कि शोहर की इज्जत एक औरत पर कितना ज्यादा जरूरी है। इसलिए इधर देखिए, अपने घरों में अच्छा सुलूक कीजिए। अगर आपकी बीवी मोबाइल ज्यादा इस्तेमाल करती है, कंट्रोल कीजिए, आपका हक बनता है। दोस्तों यारों को अपने घर में मत घुसाइए, अगर जरूरत है बैठक बनाइए, हर शख्स को अपने घर में मत लेकर के आइए। इस्लाम ने अजनबी मर्दों और तुम्हारे घरों की औरतों के दरमियान पर्दा रखा है। इस्लाम की हदों में रहोगे, इंशाल्लाह आप भी तरक्की करोगे, आपकी नस्लें भी तरक्की करेंगी। इधर देखो, बात खत्म। तो माँ बहनों से गुजारिश, पर्दा करें और तालीम हासिल करें ताकि फितने इर्तिदाद से बचें, सैयदा फातिमा ज़हरा की सच्ची कनीज बने। इधर देख लीजिए, आपसे गुजारिश, हाथ फैला करके भीख मांगता हूं आपसे, शादियों को सस्ता करो और जरूरत के मुताबिक घर बनाओ, जरूरत के मुताबिक घर बनाओ और अपनी हैसियत से बढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ और लिखाओ। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये बताती है कि 3 से 4% मुसलमानों में पढ़े लिखे लोग हैं, 96% लोग बेपढ़े लिखे हैं। जिस कौम में 3-4% लोग बेपढ़े लिखे हों
और 96% लोग बेपढ़े लिखे, 3-4% लोग पढ़े लिखे हों और 96% लोग बेपढ़े लिखे हों, उस कौम का ये हश नहीं होगा तो और क्या होगा। इसलिए शादियों को सस्ता कीजिए और जरूरत के मुताबिक घर बनाइए और अपनी हैसियत से पढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाइए और लिखाइए। इसलिए कि आने वाला वक्त जिहालत का वक्त नहीं है, आने वाला वक्त इल्म का वक्त है। सत्ता की चाबियां उसी कौम के हाथ में होंगी जिस कौम के पास इल्म और कलम की ताकत होगी, कलम और किताब की ताकत होगी। अगर ऐसे ही सोते रह गए तो दुनिया हमेशा के लिए तुम्हें सुला देगी। इसलिए बेदार हो जाओ, अपनी हैसियत से पढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। याद रहे, अपने भाई के जुमले याद रखना, कपड़े पुराने पहन लो, रोटियां सूखी खा लो, मगर अपने बच्चों को जाहिल मत रहने देना। और यह भी याद रखना कि दुनिया की सारी यूनिवर्सिटीज, दुनिया के सारे कॉलेजेस, दुनिया के सारे स्कूल्स ये डिग्री होल्डर बनाते हैं और कुरान बेहतरीन इंसान बनाता है। इसलिए सब कुछ पढ़ाइए मगर अपने बच्चों को कुरान जरूर पढ़ाइए। समझ गए आप? पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, कुरान भी पढ़ाइए मगर अंग्रेज ना बनाइए। घरों में दीनी माहौल पैदा कीजिए और देखिए इंशाल्लाह कभी और अल्लाह खिदमत का मौका देगा तो अर्ज करूंगा। बहुत लंबे टाइम से मैं तकरीर कर रहा हूं और आप हजरात ने बड़ी मोहब्बतों के साथ सुना, मगर आखिर में ये आपसे मेरी खास गुजारिश है, देखिए मुझसे ज्यादा दीन की खिदमत आप कर सकते हैं। मैं सही कह रहा हूं, मुझसे ज्यादा दीन की खिदमत आप कर सकते हैं। मैं नानपारा से चला, अपने मदरसे से चला, अपनी गाड़ी में बैठा, मुसलमान के साथ बैठा, आया तो कारी गुलाम रब्बानी साहब ने इस्तकबाल किया, मोहब्बतें पेश की, मुसलमानों में आया, मुसलमानों से मिला। खाना अभी खाया नहीं है लेकिन मुसलमान ही के साथ खाएंगे। आपके दरमियान तकरीर कर रहा हूं, तकरीर भी बोल रहा हूं मुसलमानों के दरमियान, फिर मुसलमानों से मुसाफहा करूंगा, फिर मुसलमान के साथ, फिर मुसलमान के यहां चला जाऊंगा। समाज में आप रहते हो, दुनिया के दूसरे धर्म के लोगों के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप आपकी है, मार्केट में दुकानें आपकी हैं। अगर आपके पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम भी रहता हो तो उसका माल और उसकी जान तुम्हारी वजह से खतरे में न पड़ने पाए। पड़ोसी के हुकूक अदा करो, अपने गैर मुस्लिम भाई का ख्याल रखो। अगर तुम्हारे दूसरे धर्म का कोई आदमी तुम्हारे साथ बिजनेस में पार्टनर है तो खुदारा ऐसी ईमानदारी के साथ बिजनेस करो कि उसे यकीन हो जाए कि ये नुकसान तो उठा लेगा मगर हमारे साथ फराड नहीं कर सकता। सच बोलो, हक बोलो, नशे से इससे इतना दूर हो जाओ कि दूसरी कौम की माए अपने बच्चों से कहें जा बेटे किसी मुसलमान के बच्चे से दोस्ती कर ले ताकि तेरी नशे की आदत खत्म हो जाए। पढ़ो, आगे बढ़ो, जिस मैदान में रहो सच्चाई पर कायम रहो, हक बोलते रहो, किसी पर जुल्म ना करो, किसी को गाली ना दो, हराम कारोबार ना करो। और ये लोगों 1500 साल मिलादुन नबी के इस हसी मौके पर आए हो, खाली हाथ मत जाओ, तौबा करके जाओ, रसूलुल्लाह को हाजिर और नाजिर जान करके तौबा करके जाओ और अपने आप से ये वादा करके जाओ, कोई पता नहीं जिंदगी की शाम कब हो जाए, कोई पता नहीं ये सांसें कब थम जाएं। इसलिए तौबा करके जाओ और ये वादा करके जाओ कि इंशाल्लाह आज के बाद कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे, इंशाल्लाह आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलेंगे, इंशाल्लाह आज के बाद कभी नशा नहीं करेंगे, इंशाल्लाह आज के बाद कभी जिना नहीं करेंगे, इंशाल्लाह कभी किसी पर जुल्म नहीं करेंगे। तुम यकीन तो दिला दो, फिर तुम्हारा भाई तुम्हें यकीन दिलाता है। ये जो हालात हैं इनसे परेशान न हो, घबराओ नहीं, फिक्र न करो, ये बादल हैं उड़ जाएंगे, आंधियां हैं थम जाएंगी, तूफान हैं रुक जाएंगे, इस्लाम का उजाला कयामत तक बाकी रहेगा। मेरे अजीज तू अपना रास्ता सीधा कर ले, अगर रास्ते में पत्थर भी होंगे तो अल्लाह मोम बना देगा, कांटे भी होंगे तो फूल बना देगा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लो